बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है ए और बी और प्रूफ करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, यानी ए और बी को प्लस करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले उनका एडिशन मालूम करते हैं। तो मैट्रिक्स ए 3 2 1 है और मैट्रिक्स बी -3 4 2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करते हैं, 3 प्लस माइनस माइनस और 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 3 - 3 से आ जाएगा 0, 2 + 4 से आ जाएगा 6 और 1 + 2 से आ जाएगा 3। अब ये हमारे साथ ए और बी का एडिशन है। तो ए प्लस बी का जो आंसर है 0 6 और 3। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज मैंने लिख लिया है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि रो से हम कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम यानी 0 6 और 3। तो यह हमारे साथ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर है। अब सेकंड साइड यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज उसको मालूम करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे साथ है 3 2 1 और बी मैट्रिक्स -3 4 2 है। तो दोनों पर ट्रांसपोज लेते हैं। तो रो से कॉलम बनाएंगे और इस रो से भी कॉलम बनाएंगे। तो आ जाएगा 3 2 1 3 2 1 और ये आ जाएगा -3 4 और 2। अब इनको ऐड करते हैं। 3 प्लस माइनस -3, 2 + 4 और 1 + 2। 3 - 3 से आ जाएगा 0, 2 + 4 से आ जाएगा 6 और 1 + 2 से आ जाएगा 3। तो ये हमारे साथ राइट हैंड साइड यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर है। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 6 3 और इक्वेशन नंबर 2 यानी राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 6 3 है। इसलिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसी सवाल का पार्ट नंबर 2 है, उसी तरह करना है, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशन की जगह माइनस है। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो मालूम करने के लिए हम पहले ए माइनस बी मालूम करते हैं। तो 3 2 1 -3 4 2। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस। अब उसके साथ अपना माइनस है तो ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाता है। और 2 - 4 और 1 - 2 ये आ जाएगा। 3 + 3 से आ जाएगा 6। 2 - 4 इज़ -2। 2 - 4 यानी -4 + 2। तो 4 से 2 निकाले 2 आ जाएगा और साइन बड़े इनसे का लगाएंगे माइनस। और 1 - 2 से आ जाएगा -1। तो ये ए माइनस बी का आंसर है। अब ए माइनस बी होल ट्रांसपोज उसका आंसर मालूम करते हैं। तो ए माइनस बी का आंसर हमारे साथ है 6 - 2 और 1 -1। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस रो से हम कॉलम बनाएंगे 6 - 2 और -1। तो अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए का मैट्रिक्स है 3 2 1 होल ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स -3 4 2 उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पहले लेते हैं। तो इस रो से कॉलम बनाएंगे 3 2 1 और इससे भी कॉलम बनाए -3 4 और 2। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 3, 2 - 4 और 1 - 2। 3 + 3 से आ जाएगा 6
2 माइनस 4 से आ जाएगा -2 और 1 माइनस 2 से आ जाएगा -1। तो ये राइट हैंड साइड यानी इक्वेशन नंबर 2 है, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर है। अब इक्वेशन नंबर 1 लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 यानी राइट हैंड साइड का आंसर कंपेयर कर ले तो दोनों का आंसर सेम है, 6 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 2 माइनस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव दैट a माइनस b होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर फर्स्ट है ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते ए बी होल ट्रांसपोज, तो उनको मालूम करने के लिए पहले इनका मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 5 माइनस 3 4 और बी मैट्रिक्स है -1 1 और 2 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो वही तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो की तरफ आएंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस होगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 2 2 और प्लस माइनस -2 प्लस 5 2 द 10 2 1 द 2 प्लस 5 3 द 15 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 प्लस 4 2 द 8 माइनस प्लस माइनस 3 1 द 3 प्लस 4 3 द 12। अब प्लस करते हैं, -2 प्लस 10 से आएगा प्लस 8, इससे आ जाएगा 17, 3 और 8 11, -3 प्लस 12 9। तो ये हमारे साथ ए और बी का प्रोडक्ट है, यानी ए बी का आंसर है। अब इस पर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही आंसर लिखते हैं 8 17 11 9। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। तो आ जाएगा 8 17 यानी से कॉलम बनाए और 11 9 से दूसरा कॉलम बनाए। तो ये हमारे साथ ए बी होल ट्रांसपोज यानी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड का आंसर मालूम करेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो बी की मैट्रिक्स है -1 1 2 3 होल ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई में है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 5 -3 4। तो इसका ट्रांसपोज पहले लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्रांसपोज ले, रो 1 से कॉलम 1 बन जाएगा और रो 2 से कॉलम नंबर 2 बन जाएगा। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 2 5 विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड -3 6 विल बिकम सेकंड, -3 4 विल बिकम सेकंड कॉलम। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 उसी तरीके के मुताबिक -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सेकंड कॉलम की तरफ आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाएगा -2 2 5 द 10 माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 प्लस 2 4 द 8 1 2 द 2 3 5 द 15 1 multiplied by -3 plus 3 4 the 12।
-2 + 10 से आ जाएगा 8, 3 + 8 से आ जाएगा 11, 2 + 15 से आ जाएगा 17, -3 + 12 से आ जाएगा 9। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 यानी राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों सेम है, 8, 11, 17, 9, 8, 11, 17, 9। तो from equation number 1 and 2 we have that AB whole transpose will be equal to B transpose multiplied by A transpose। अब क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 2 है। सी मैट्रिक्स दिया गया है ए, बी और सी डी। मालूम करना है सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 मरतबा ट्रांसपोज ले ले तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी को शो करना है। सी मैट्रिक्स हमारे साथ है ए, बी और सी डी। तो ट्रांसपोज लेते हैं तो सी ट्रांसपोज, तो इस रो से कॉलम बन जाएगा ए बी और सेकंड रो से सेकंड कॉलम यानी सी डी बन जाएगा। इस तरह हम लिखेंगे। अब टेकिंग ट्रांसपोज अगेन सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं यानी ए सी से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ए सी और फिर बी डी से सेकंड कॉलम बी और डी बन जाएगा। तो आंसर को अगर हम सी मैट्रिक्स के साथ मैच करें तो ये भी ए और बी सी डी है और ये सी मैट्रिक्स में भी ए बी सी डी है। तो इसलिए सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी मैट्रिक्स।